गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जिस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं ज्योग्राफी का है, क्लास 8th, और इसका जो टॉपिक है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशंस एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज जैसे कि आपने अपने पहले चैप्टर में पढ़ा था, एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स आर कॉल्ड रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज के बारे में हमने पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे कि लैंड जो एज ए रिसोर्स किस तरह से हमारे काम आता है, कैसे हम उसका इस्तेमाल करते हैं। तो आपके पास बुक्स हैं, तो हम शुरू करते हैं। इन ए स्मॉल विलेज इन तंजानिया, अफ्रीका, माम्बा gets up very early in the morning to fetch water। तंजानिया में एक विलेज है, अफ्रीका में जो पड़ता है तंजानिया, वहाँ पे एक लड़की जिसका नाम माम्बा बताया गया है, वो क्या करती है, सुबह बहुत जल्दी उठती है और अपने घर के इस्तेमाल के लिए पानी लेने वो जाती है। She has to walk a long way and return after a few hours। उसको अपने घर के लिए पानी लाने के लिए, घर में इस्तेमाल करने के लिए जो पानी का हम इस्तेमाल करते हैं, उस पानी को लाने के लिए उसको बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है। और कुछ घंटों के बाद जब वो घर में पहुंचती है, she then helps her mother in the house and joins her brother in taking care of their goats। जब वो पानी लेके घर पहुंचती है, उसके बाद वो अपने माँ के साथ कुछ किचन में या घर का काम करती है। फिर वो अपने भाई के साथ अपनी बकरियों की देखभाल के लिए उनके साथ वो चली जाती है। ऑल हर फैमिली ऑन्स ए पीस ऑफ रॉकी लैंड अराउंड देयर स्मॉल हट। उसकी फैमिली के पास एक ज़मीन का एक टुकड़ा है जो कि रॉकी लैंड है। रॉकी लैंड मतलब बहुत ही हार्ड, जिसमें मिट्टी कम, पत्थर ज़्यादा, बहुत ही मुश्किल वाली जो ज़मीन है। माम्बाज फादर कैन वेयरली ग्रो सम मेज एंड बीन्स ऑन इट आफ्टर टॉयलिंग हार्ड। मामा को जो फादर है वो क्या करते हैं कि बहुत मेहनत करने के बाद हार्डली वो कुछ वहाँ पे मेज़, जिसको हम जवार बोलते हैं, या कुछ बीन्स वगैरह वो वहाँ पे उगाते हैं, कुछ थोड़ी बहुत सब्जी। दिस इज़ नॉट एनफ टू फीड देयर फैमिली फॉर होल ईयर्स। जो कि उनकी फैमिली के लिए, पूरे साल के लिए उनकी फैमिली जो खाती है उसके लिए वो पूरा नहीं पड़ता है। तो कहने का मतलब है कि वो एक हार्ड टाइप की लैंड में रहते हैं। हार्ड हो गया कि यहाँ पे पानी कम है, वहाँ पे वो लैंड जो है बहुत सख्त है, उसको हम हल नहीं चला सकते हैं। उसमें गर्मी है, वहाँ पे मौसम बढ़िया नहीं है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में क्या होता है कि वो जो लैंड है या फिर उनका जो रहने का जो तरीका है बहुत ही मुश्किल है, वो बहुत ही मुश्किल हालात में वहाँ पे रहते हैं। अब दूसरी ओर, क्योंकि हम लैंड सोर्स की बात कर रहे हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि हर जगह पर लैंड जो है वो एक जैसी नहीं है, और ना ही हर जगह की जो मिट्टी हमारी अर्थ पे, हर जगह की जो मिट्टी है, सॉइल जिसको हम बोलते हैं, वो एक जैसी नहीं है। तो दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं एक और एरिया की, माम्बा जो कि अफ्रीका में रहती है। दूसरा इन्होंने बात करी है यहाँ पे पीटर की, जो कि न्यूजीलैंड में रहता है। पीटर लिव्स इन अ हार्ट ऑफ द शीप रेयरिंग रीजन इन द न्यूजीलैंड। शीप रेयरिंग का मतलब हो गया जो कि भेड़ों को जो लोग पालते हैं। न्यूजीलैंड में मोस्टली लोगों का जो बिजनेस है वो क्या करते हैं, बड़े बड़े फार्म से उन्होंने भेड़ें रखी हुई होती हैं और उन्हीं को वो वहाँ पे पालते हैं। वेयर हिज फैमिली रन्स ए वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री। पीटर की फैमिली क्या काम करती है, वो वूल प्रोसेसिंग मतलब जब हम उन भेड़ों को पालते हैं और उन भेड़ों से हम उसकी ऊन को निकालते हैं, जिससे बाद में वुलन कपड़े बनते हैं, जब बहुत सारी चीज़ें उसकी बनाई जाती हैं। एवरी डे व्हेन ही रिटर्न्स फ्रॉम स्कूल। अब देखिए, क्योंकि वो बहुत अच्छी जगह में रहता है, उनकी जो लैंड है, जहाँ वहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। अब पीटर जो है वो स्कूल भी जाता है, माम्बा जो है वो स्कूल नहीं जाती है, क्योंकि वो बहुत हार्ड एरिया में रहती है, बहुत मुश्किल एरिया में रहती है। जबकि पीटर जो है वो स्कूल जाता है। एंड
every day when he returns from school, Peter watches his uncle taking care of their sheep. जब वो स्कूल से आता है पीटर और देखता है कि उसके अंकल जो हैं वो शीप्स की केयर कर रहे हैं, उनको उनकी देखभाल कर रहे हैं. Their sheep's yard is situated on a wide grassy plain with hills in the far distance. उनका जो शीप यार्ड है, शीप यार्ड का मतलब यहाँ पे उन्होंने शीप्स को रखा हुआ होता है, वो बहुत बड़े एक ग्रासी प्लेन में. ग्रासी प्लेन मतलब यहाँ पे घास ही घास, वहाँ पे बहुत बड़े मैदान है घास के, और दूर वहाँ से कहीं उनको पहाड़ दिखाई देते हैं. इट इज़ मैनेज्ड इन अ साइंटिफिक बेस. और उस फार्म को, उस यार्ड को, यहाँ पे उन्होंने शीप्स को रखा हुआ है, वो उसको एक साइंटिफिक तरीके से, मतलब नई नई टेक्नोलॉजी से, जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा है साइंटिफिक वे यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. मशीनों का इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे, अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं. पीटर्स फैमिली आल्सो ग्रोज वेजिटेबल थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग. और वो क्या करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग से वहाँ पे अपने लिए जब बेचने के लिए किसी भी तरीके से वो क्या करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, वेजिटेबल वहाँ पे उगाते हैं, सब्जियाँ उगाते हैं वहाँ पे. अब ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होगी, जिसमें हम जो खाद है वो लोकल मीन्स उसमें हम यूरिया वगैरह नहीं डालते हैं, उसमें हम देसी खाद इसको हम बोलते हैं, गोबर हो गया जानवरों का, तो वो डालते हैं, और वो वहाँ पे अपने लिए जो क्या वेजिटेबल्स वगैरह उगाते हैं. अब इन्होंने इसमें इधर डिस्कस किया है, माम्बा एंड पीटर स्टे इन 2 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा है, माम्बा और पीटर जो है वर्ल्ड के, दुनिया के 2 अलग अलग हिस्सों में वो रहते हैं, अलग अलग पार्ट्स में वो रहते हैं. एक तो बहुत डिफ़िकल्ट है, जैसे दिस डिफरेंस इज़ बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द क्वालिटी ऑफ लैंड. जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि पूरे दुनिया में जो लैंड है वो हर जगह एक जैसी नहीं है, क्योंकि माम्बा जो है अफ्रीका में रहती है, पीटर जो है न्यूजीलैंड में रहता है. तो लैंड की जो क्वालिटी ऑफ लैंड है दोनों जगह की वो डिफरेंस है. क्वालिटी ऑफ लैंड हो गई, सॉइल हो गया, वाटर हो गया, नेचुरल वेजिटेशन हो गया. देखिए, अगर लैंड की हम बात करेंगे तो मतलब उसमें सॉइल भी आती है, तो हर जगह की सॉइल जो है वो एक जैसी नहीं है. वाटर अवेलेबिलिटी की बात करेंगे, न्यूजीलैंड में आपको बहुत, जहाँ पे पीटर रहता है, जहाँ पे वो ग्रास लैंड है उनके, वहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी अच्छी है, वहाँ पे पानी अच्छे से मिलता है. लेकिन जहाँ पे माँ बाप आपने पढ़ा कि वो उसको कई किलोमीटर दूर कई घंटे लगा के वो वहाँ से पानी लेके आती है, तो वहाँ पे वाटर फैसिलिटी है. नेचुरल वेजिटेशन हो गया, जैसे कुदरती जो घास, पेड़ पौधे, दरख्त जो भी आप देखते हो जो कुदरती उगते हैं नेचुरली, जिसको कोई हम अपने खुद जगह, जैसे आपने जंगल देखे हैं, जंगल में कई तरह के घास होते हैं, कई तरह के पेड़ पौधे होते हैं, तो उनको कोई उगाता नहीं, वो नेचुरली उग जाते हैं, तैयार हो जाते हैं. उसके बाद आता है एनिमल एंड नेचुरल वेजिटेशन, एनिमल एंड द यूजेस ऑफ टेक्नोलॉजी. और इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल हम क्या करते हैं, नई मतलब इन तमाम चीज़ों से को अच्छे से इनको प्रिपेयर करने के लिए, अच्छे से इनका यूज़ करने के लिए इन रिसोर्सेज का हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं. द अवेलेबिलिटी ऑफ सच रिसोर्सेज इज़ द मेन रीज़न प्लेसेस डिफर फ्रॉम ईच अदर. और देखा कि ऐसे रिसोर्सेज, अवेलेबिलिटी होता है उन रिसोर्सेज का पाया जाना. ऐसे रिसोर्सेज क्या होता है कि हर जगह एक जैसे रिसोर्सेज आपको नहीं मिलते. जैसे हम बात करेंगे, लैंड हर जगह एक जैसी नहीं है, मिट्टी वहाँ की हर जगह एक जैसी नहीं है. अगर हम वाटर की बात करते हैं तो हर जगह हमें पूरी मतलब फुल तादाद में हमें पानी नहीं मिलता है. कभी कहीं हमें कई ऐसे एरियाज़ है, जैसे हम हिंदुस्तान की बात करें तो अगर आप रेगिस्तान, जहाँ हम बात करते हैं राजस्थान की, तो अगर हम राजस्थान की बात करेंगे तो वहाँ पे हमें पानी जो है बहुत, वहाँ गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा पानी की किल्लत हो जाती है. लेकिन अगर हम दूसरी तरफ हम अपने कश्मीर को यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमें पानी की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है. दूसरी बात होगी नेचुरल वेजिटेशन जो है, कहीं पे बहुत हरियाली रहती है, बहुत बड़े बड़े जंगल हैं, घास के मैदान हैं. और कहीं दूसरी तरफ हम देखें जहाँ सूखा पड़ता है, जहाँ पे बारिश कम होती है, तो वहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन भी कम होती है. उसके बाद आता है वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज. वाइल्ड लाइफ का रिसोर्सेज का हो गया कि वो जानवर जो हमें
जो जंगलों में रहते हैं, बहुत सारे जानवर हैं। अगर जंगल ही नहीं होंगे तो हमारे वहाँ पे वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज जो है वो कम होंगे। ओके बेटा।